Hello everyone. Now we are going to discuss about one more topic, radio एंड टीवी जर्नलिज्म. स्टूडेंट, इसके प्रीवियस में मैंने जो फंडामेंटल इसका बेसिक लेक्चर था जर्नलिज्म का, जस्ट लाइक उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शन और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर कर रखा है. आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं. आज वाले सेशन में हम लोग रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म को कवर करेंगे. तो सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि रेडियो जर्नलिज्म क्या है बेसिकली. तो एक कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए, पॉपुलर अमॉन्ग मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपुल. तो रेडियो जो है वो हमारे जो रूरल पीपुल हैं उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर है, जो कि विदाउट टाइम को डिस्टर्ब करते हुए उनके वर्क को वो साथ में वर्क भी कर सकते हैं और खुद का इंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन को भी गेन कर सकते हैं. रीच ए पीपुल हु कैन नॉट रीड एंड राइट. तो रेडियो का ये फ़ायदा है कि उस पर्सन तक पहुंचता है जो कि ना ही रीड कर सकता है और ना ही लिख सकता है, जो कि ना ही पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, इलिटरेट है, वो भी रेडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है. नेक्स्ट, रीचिंग रिमोट पीपुल. तो रेडियो ऐसी जगह पहुंच सकता है, बहुत ही रिमोट पीपुल है जहाँ पे हमारे कोई पर्सनल हम लोग कम्युनिकेशन मेथड नहीं ले जा सकते, ग्रुप नहीं लेके जा सकते. तो मास मीडिया ये रेडियो है जो कि उस प्लेस तक इजीली पहुंचा सकता है इन्फॉर्मेशन को. मैसेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर. तो रेडियो जो करता है कि मैसेज जो इसमें होता है वो सिंपल होता है और क्लियर कट होता है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है वो क्लियर हो जाता है जो हमारा ऑडियंस होता है. कैन अंडरस्टैंड एंड एक्ट अपॉन इट. और इसको इजीली अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं. होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. तो ओवरऑल जब तक ये प्रोग्राम चलता है ऑडियंस का जो अटेंशन होता है वो बराबर बना रहता है. नेक्स्ट, स्पेशल फीचर ऑफ रेडियो. तो क्या स्पेशल फीचर है रेडियो का? पहला क्या है, इट रीचेज मोर पीपुल इन द शॉर्ट टाइम. तो सबसे पहला जो इसका फीचर है कि ये कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन तक पहुंच सकता है, एक लिमिटेड समय में, कम समय में. रिलेटिवली चीपर. तो ये चीपर टाइप का होता है, मतलब आप अगर ना भी सुनना चाह रहे हैं तो आपको अगर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपना जो कंसंट्रेशन है वो लगा देते हैं. कैन रीच इलिटरेट. तो इलिटरेट जो भी जो लिख सकता है या ना पढ़ सकता है उस तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है. बिल्ड इंथुसिज्म एंड मेंटेनेंस इंटरेस्ट. तो इंथुसिज्म मतलब उसका इंटरेस्ट, और इंथुसिज्म उसका जो अटेंशन उसको बनाए रहता है और इंटरेस्ट को बनाए रहता है. यूज टू इन्फॉर्म आफ्टर डायरेक्ट इंटरेस्ट स्टिमुलेट एंड मोटिवेट द पीपुल. तो इस किस लिए यूज होता है? इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अल्टर करने के लिए. डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट ये जगाता है जो भी स्टिमुलेट करके, और पीपुल को मोटिवेट करता है. नेक्स्ट, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लिमिटेशन पहला देखा जाए, रेडियो अलोन कैन नॉट ब्रिंग चेंज. तो रेडियो जो है सिर्फ आप रेडियो के माध्यम से किसी भी के उसके पर्सनालिटी में या उसके अंडरस्टैंडिंग में चेंज नहीं ला सकते. पहला इसका ये प्रॉब्लम है. दूसरा क्या है, लिसनर हैव नो कंट्रोल ओवर कंटेंट ऑन स्पीड ऑफ मैसेज. तो जो लिसनर होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जितना पर वर्ड जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी होती है वो अपने माध्यम से ब्रॉडकास्ट करती है, ये इसका प्रॉब्लम है. इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट कॉम्प्लिकेट मैसेज थ्रू रेडियो. और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैसेज होते हैं उसको रेडियो के थ्रू जैसे मैसेज करना या ब्रॉडकास्ट करना पॉसिबल नहीं. जस्ट लाइक हमको अगर किसी भी काऊ का उसको कैसे हमको दूध निकालना है उसको अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करके ही दिखा सकते हैं, या कैसे हमको ट्रीटमेंट करने हैं काऊ के तो उसको भी हम लोग विदाउट डिमॉन्स्ट्रेट मतलब विजुअल के सिर्फ ऑडियो से उसको इफेक्टिवली हम लोग नहीं अंडरस्टैंड करा सकते. नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ प्रोग्राम प्रेजेंटेशन. तो कौन कौन से मोड हैं जो जिससे हम लोग प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन करते हैं? पहला हमारा राइटिंग द न्यूज़. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो को ब्रॉडकास्टिंग करने से पहले न्यूज़ का राइटिंग करते हैं, उसको लिखते हैं. तो पहला क्या इसमें है, रेडियो न्यूज़ शुड सूट टू ईयर. तो रेडियो न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो इजीली हम इसको हियर कर सकें. शॉर्ट एंड सिंपल एंड डायरेक्ट. शॉर्ट में होना चाहिए, सिंपल में होना चाहिए, और डायरेक्ट जो भी हमको बोलना है वो डायरेक्टली बोलना है. फैमिलियर वर्ड्स, तो ऐसे ऐसे वर्डों को यूज करना जो कि सिंपल वर्ड हो, ऑलरेडी पहले से ऑडियंस ने उसको सुन रखा हो. सिंपल सेंटेंस का यूज हमको करना है. राइट इट द वे एज यू वुड से इट अलाउड टू योर फ्रेंड और ग्रुप ऑफ पीपुल. तो ऐसे आपको लिखना है जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली या अपने ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे वर्डों का यूज करना है. शुड हैव ईयर कैचर. तो ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसको ईयर इजिली कैच कर सके. In newspaper there is a headline to read and reader can go back and read again if the mass and not interested any point but not so
इन रेडियो। तो न्यूज़पेपर में जैसे होता है कि जो हेडलाइन होती है वो दिया होता है, अगर पीपल उस पर इंटरेस्टेड नहीं होता है तो उसको छोड़ के चला जाता हो, बट रेडियो में ऐसा ऑप्शन उसके पास नहीं है, जो भी आप ब्रॉडकास्ट करेंगे उसको सुनना पड़ेगा। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को आप ब्रॉडकास्ट करें जिससे कि फार्मर हमारा इंटरेस्टेड हो, सिंपल वर्डों का यूज करें और फेमिलियर वर्ड का यूज़ करें, सेंटेंस जो होने चाहिए हमारे काफ़ी सिंपल होना चाहिए, क्योंकि इलिटरेट पीपल को आप उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है जब हम लोग न्यूज़ को राइट करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट टॉक ऑन द रेडियो। कभी कभी डायरेक्ट टॉक होता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो बैठे होते हैं और डायरेक्ट टॉकिंग करते हैं। टॉक शुड बी बिटवीन 10 to 15 मिनट। तो मैक्सिमम जो इसका टाइम होना चाहिए वो 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। स्पीक एट द स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना वर्ड ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेडियो से, तो 120/140 पर मिनट। इससे ज़्यादा वर्ड 1 मिनट में ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑडियंस, आफ्टर द ऑडियंस बिफोर टेलिंग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो जो भी ऑडियंस है उनको अलर्ट करना है और जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट उनको उसको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, टेलीविजन जर्नलिज्म। तो हम लोगों ने रेडियो को देखा, अब देन हम लोग देखते हैं टेलीविजन जर्नलिज्म में। इट प्रोवाइड्स साउंड, विजन एंड मूवमेंट। तो टेलीविजन क्या प्रोवाइड कराता है, फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड भी देता है एंड आपको सीइंग का मीडियम भी देता है, मतलब ऑडियो विजुअल एड्स का ये एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, 2 वे प्रोसेस है। कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इन शॉर्ट पीरियड। तो ये भी कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस को या पर्सन को कवर कर सकता है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म ओपिनियन। तो ये जो हमारा टेलीविज़न होता है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए और ओपिनियन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सपोजिंग पीपल टू न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी पर्सन होते हैं सोसाइटी के या फार्मर होते हैं उन तक नए एक्सपीरियंस को एक्सपोज करता है। जैसे वो डिमॉन्स्ट्रेट जो डिपेंड किया जाता है, डिस्कवरी चैनल आता है तो वहाँ से वो नई चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ टीवी। क्या क्या लिमिटेशन है टीवी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम आर प्रोड्यूस्ड इन अर्बन इन्वायरमेंट सो मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल व्यूअर। तो जो प्रोग्राम होते हैं स्पेशली शहर को या अर्बन सोसाइटी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जो कि सभी सोसाइटी के लिए, हमारे रूरल पीपल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उनको थोड़ा सा जो वर्ड यूज किए जाते हैं, सेंटेंस यूज किए जाते हैं, जो प्रोग्राम का मेन फोकस होता है वो उनको पसंद नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, सोफोस्टिकेटेड लैंग्वेज। तो उसमें कुछ सोफोस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज होती हैं जो कि एक अंडरस्टैंड करना इलिटरेट पीपल के लिए आसान नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोग्राम शुड बी रिलेवेंट टू द ऑडियंस इन द टर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल, बिलीवेबल एंड टेक्नोलॉजी वेल मेड। तो प्रोग्राम जो हमारा होना चाहिए वो जिसको ऑडियंस हमारा अंडरस्टैंड कर सके, उस पर बिलीव कर सके और टेक्निकली वेल मेड होना चाहिए कि प्रॉपर उसमें जहाँ आपको फोटोग्राफ लगाना वहाँ पे जो साउंड वो क्लियर होना चाहिए। जो आपका प्रोग्राम का मेन इंटेंशन उसको आप ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीवी प्रोग्राम। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। पहला क्या है, गुड डिजाइन बेस्ड ऑन पर्पज, ऑब्जेक्टिव, वेल प्लान्ड, इफेक्टिव, बैलेंस ऑफ विजुअल एंड ओरल। तो आपको जो पर्पज है उसको ध्यान में रखते हुए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए आपको फुल प्लान करके इफेक्टिव बैलेंस बनाना है ऑडियो और विजुअल दोनों में। नेक्स्ट, गुड स्क्रिप्ट सुटेबल टू मीडियम, अट्रैक्टिव टू ऑडियंस, बैलेंस बिटवीन मैसेज एंड मीडियम। तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका जो माध्यम है वो अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव हो ऑडियंस के लिए, जो कि मैसेज और मीडियम दोनों के बीच में बैलेंस बनाए। नेक्स्ट, गुड प्रोडक्शन फिनिश्ड प्रोग्राम, गुड क्लियरली प्रोड्यूस, वेल प्लान्ड, एथरिंग टू ऑल रूल ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। तो आपको जितने भी गुड प्रेजेंटेशन के नियम हैं या रूल्स हैं उसको फॉलो करना है और आपको क्लियरली प्रोड्यूस करना है और लास्ट में उसको फिनिश्ड करना है। नेक्स्ट, अट्रैक्ट टू अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। कैसे ऑडियंस के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला क्या, ऑडियंस प्रेफरेंस। तो ऑडियंस की क्या प्रेफरेंस है उसको हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना, उसी के हिसाब से ब्रॉडकास्ट करना है। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट टू सब्जेक्ट मैटर। ये भी चेक करना है कि जो हमारा ऑडियंस है वो किस सब्जेक्ट मैटर को चाह रहा है जिससे हम लोग उसको अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिसमिनेटेड। और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन वो उसको डिसमिनेट करना चाहे, वो फेसबुक से आपको देना है, व्हाट्सएप से देना है, यूट्यूब से देना है। तो मतलब चैनल को हमको ध्यान देना है। प्रोग्राम लेंथ, प्रोग्राम कितने लेंथ का होना चाहिए ये भी ध्यान में देना है। आप फिगर से इजीली सब जितने भी वर्ड है उसको समझ सकते हैं। जैसे ऑडियंस की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। सुटेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट टू सब्जेक्ट मैटर, कैसे आप उसको देना चाह रहे हैं, उस मीडियम से हो गया। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी डिसमिनेटेड, कैसे आप उसको डिसमिनेट कर रहे हैं और प्रोग्राम की कितनी लेंथ होनी चाहिए ये भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी
नेक्स्ट टाइम, उसमें सबसे बड़ा होता है कि आपको टाइमली ध्यान में रखना है, कितने टाइम का किस में देना है। बजट भी काफ़ी ज़्यादा इस पर देता है कि हमको इतना ज़्यादा काफ़ी इसमें बजट यूज होता है, कॉस्टली होता है। प्रोड्यूसर पर्सनल प्रेफरेंस एंड एबिलिटी, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी भी पर्सनल प्रेफरेंस, वो किस पे ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है और उसकी एबिलिटी भी इस पर काफ़ी इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ डेवलपिंग मैसेज इन टीवी में कौन कौन से फॉर्मेट है जो हम लोग मैसेज डेवलप करते हैं। पहला हमारा क्या है, एक्चुअलिटी, पीपुल आर इन्वॉल्व हु सी एंड हियर। तो इसमें क्या होता है कि पीपल कितना इन्वॉल्व है देखने और सुनने में, ये चेक किया जाता है एक्चुअलिटी में। नेक्स्ट, एनिमेशन, स्टिल ड्राइंग मोमेंट, तो एनिमेशन में क्या होता है, डिफरेंट ड्राइंग किए जाते हैं जिससे काफ़ी हमारा मैसेज अट्रैक्टिव होता है, तो ये ध्यान में इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट, ड्रामा, प्ले विच रिप्रेजेंट ट्रू लाइफ ऑफ स्टोरी, तो ड्रामा ये होते हैं डिफरेंट जो ट्रू स्टोरी हैं उनके या किसी के पर्सन के लाइफ के ऊपर इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये अच्छा होता है। नेक्स्ट, ग्राफिक्स, पेंटेड पिक्चर, ग्राफिक में क्या है कि जो पिक्चर हमको इसमें यूज करना है वो पेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री, आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मूवी बनती है, ये सब होती है। एक्सप्लोर टॉपिक इन डेप्थ, शूट एंड स्क्रिप्ट, तो आपको किसी भी पर्सन के बारे में या उसके बारे में डेप्थ आपको नॉलेज गेन करने के बाद उसको टेलीकास्ट करना है। तो ये फॉर्मेट है जिसमें हमारा पहला उसमें एक्चुअलिटी हमको देखना है, दूसरा हमारा एनिमेशन उसमें यूज करना है, ड्रामा यूज करना है, ग्राफिक्स यूज करने हैं एंड डॉक्यूमेंट्री यूज करना है। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, तो डिमॉन्स्ट्रेट करना, जैसे वे समथिंग वर्क, कैसे वर्क होता है उसको दिखाना उनको। नेक्स्ट, इलुस्ट्रेटेड टॉक, फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए पर्सन। देन इंटरव्यू को हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन टू पर्सन अबाउट ए टॉपिक। नेक्स्ट, पैनल, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिस्कसिंग ऑन ए टॉपिक विद मॉडरेटर, तो पैनल डिस्कशन क्या होता है कि किसी एक टॉपिक को जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिस्कस करते हैं, उसको भी हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। देन पपेट्स होते हैं, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग यूजिंग पपेट्स का यूज करके, जैसे जो कठपुतली वाला होता है उससे भी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट, स्लाइड, ए स्लाइड विद इंफॉर्मेशन फॉर 3 to 5 सेकंड, जो एक स्लाइड होती है वो 3 से 5 सेकंड का इंफॉर्मेशन को रखती है एक सिंगल स्लाइड। नेक्स्ट, राइटिंग स्क्रिप्ट फॉर टीवी, VHF कम्युनिकेशन क्या है कि जब आपको राइटिंग करना है टीवी के लिए स्क्रिप्ट को क्या क्या ध्यान देना है। गुड वीडियो प्रोडक्शन प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई इन विच कमेंट्री इज वन ऑफ द चैनल, दिस एनेबल फॉर रिमेंबरिंग बाय विजुअल हियरिंग एंड फीलिंग्स। तो जब आपको इसके लिए बनाना है, मतलब स्क्रिप्ट बनाना है, तो आपको VHF कम्युनिकेशन को ध्यान देखना है, जिसमें आपको वीडियो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आप अगर गुड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो स्टिमुलेट होते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे, चाहे वो विजुअल करके, देख के, सुन के एंड फीलिंग ला के भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूज वॉइस का भी इसमें यूज होता है, जैसे उसमें क्या है कि आपको जो विजुअल है, एनिमेशन, उन सबको ध्यान देखना है। वॉइस में क्या होता है, प्रोजेक्शन, अप टू लास्ट रो इन द रूम, तो प्रोजेक्शन के समय ये ध्यान देना है हमको कि पहली सीट से लास्ट सीट तक जो बैठा है वहाँ तक हमको प्रॉपर वॉइस लास्ट सीट तक जा रही है कि नहीं जा रही, इसको चेक करना है। नेक्स्ट, आर्टिकुलेशन, शैलो वर्ड्स बिफोर बी अवेयर ऑफ वर्बल टिक्स, तो सैलो वर्ड्स जैसे कुछ जगह ऐसे होते हैं इन्फॉर्मेशन मैसेज होते हैं जहाँ पे आपको बहुत धीरे से इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो वहाँ पे आपको रुकना है, ये प्रिंसिपल है जर्नलिज्म का। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन, वेरी टोन पिच, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी जो अभी नई है, हाईलाइटेड है, तो उसको आपको पिच टोन में देना है, मतलब एक संशय बनाते हुए काफ़ी तेज वॉइस में। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन, तो इसमें एसेंट का यूज करना है। देन इनुंसिएशन, ओवर इम्फेसिस, एसिलेट सिलेबस, तो हमको ओवर इम्फेसिस दिखाना है कि मतलब हाँ ऐसे इन्फॉर्मेशन को देना है कि जैसे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है बट उसको हम ऐसे बहुत ज़्यादा तेज से ब्रॉडकास्ट करेंगे। जैसे आप न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सोचते होंगे लेकिन होती नहीं है एक्चुअली में, तो ऐसे ये हमको ध्यान देखना है। देन रिपीटेशन, डिफरेंट वोकल एम्फेसिस फॉर की फ्रेजेस, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन उसको एक बार रिपीट जरूर करना है। स्पीड, तो आपको फास्ट डिलीवरी, जो आप एक्साइटेड हैं तो आप फास्ट डिलीवरी करिए। स्लो डिलीवरी, एम्फेसिस, जब आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन पे एम्फेसिस डालना है, जोर डालना है, तो आप उसको स्लो डिलीवरी करिए। मैं इससे प्रीवियस में यही बोलना चाह रहा है कि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जब आपको बहुत ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म की नहीं है या उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं छुपा है तो उसको आपको एक्साइटेड होकर प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, यूज ह्यूमर, तो ह्यूमर में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को आपको ध्यान देखना है कि 1000 फ्रॉन से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए। बी एंथुसियास्टिक आपको होना चाहिए और हमेशा आपको कूल होना चाहिए। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी आपके फ्रेंड होंगे उन तक इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।